हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर भी रहे होंगे। हम इन वीडियोस में सीजीएल के आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज, और उन्हीं के बेस पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हमारी चल रही है इनमें। और जैसे जैसे आप इन वीडियोज़ को देखते जाएंगे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। और बने रहें वीडियो के अंत तक और देखें, आपको इसमें अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। और सभी इन्हीं तरह के सॉल्यूशंस को कराते हैं। अगर आपके समझ में आता है तो आपके लिए क्लास बेस्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। 10 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे और सारा इसका बेसिक मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से। तो आप पहले वो वीडियोस देख लेना अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है। क्या क्वेश्चन है? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका चतुर्थ अनुपाती बताना है आपको। तो चतुर्थ अनुपाती फॉर्मूला याद है? चतुर्थ अनुपाती का आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है? बी सी अपॉन ए। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो बी सी अपॉन ए करना है। बी कौन है? ये तो क्या, ये ए है, ये बी से और ये सी है। यहाँ से हमें डी निकालना है, ये क्या है। तो बीच वालों की मल्टीप्लाई पहले वाले से डिवाइड कराओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो करें इसको। यहाँ से देखिए ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन में क्या रह जाएगा? इसका होल स्क्वायर ही रहने दो, ऐसे ही ओपन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सारे फैक्टर्स हमने कर रखे हैं और ये डिवाइड हो जाएंगे इजीली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए ये होल स्क्वायर है। यहाँ से देखो ए प्लस बी ये रहा और ए प्लस बी ये रहा, सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये दोनों ब्रैकेट से ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और फिर ए माइनस बी देखिए, ये ए माइनस बी इससे कटेगा तो चतुर्थ अनुपाती क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। आप इसको इजीली कैसे करेंगे? एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शंस देखने हैं। यहाँ से ए प्लस बी आएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको काटने के लिए तो ए प्लस बी यहाँ से आएगा और ए प्लस बी एक यहाँ से आएगा, ये कट जाएंगे। तो अपॉन में क्या होगा? अपॉन में क्या बचेगा? इसका ए माइनस बी का होल क्यूब का कोई फैक्टर बच रहा होगा क्योंकि ये तो पूरा खत्म ही हो गया। और ये ए प्लस बी इसका गया और इसका जो दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो कटेगा ही नहीं किसी से। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शंस को देख के कर सकते थे। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन था? ये वाला। इसमें हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के आते ही हैं हर एग्जाम में। और सीजीएल वाले हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन देते हैं, चाहे एग्जाम का कोई कितना ही एनालिसिस करा ले या कुछ भी कराए, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। रीड कर लिया होगा, हो भी गया होगा अब तक। क्या कह रहा है? 2 संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 6% और b के 4% का योग a के 7% और b के 11% का योग का 2/5 है। तो a और b का मान, अनुपात का मान पूछा है। तो देखिए कैसे करोगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस प्रतिशत को भी आप इग्नोर कर सकते हो। आप इनकी मल्टीप्लाई कराइए जो नंबर दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? a का 6%। तो a का 6% मतलब a से 6 गुना करा दो क्योंकि 100 सबके बटे में जाएगा और हम उसको कैंसिल आउट तब भी कर देंगे या काट देंगे, उसको डिवाइड हो जाएगा।
तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। और किसके साथ इसका योग कर रहा है, बी के 4%, तो बी की मल्टीप्लाई कराओ 4 से, बटे 100 इसके भी होगा इसके भी होगा, तो वो कट ही जाएगा फिर बाद में जाके। दूसरा कौन है, ए का 7%, तो ए की गुणा 7 से कराओ, और प्लस बी का 11%, तो बी की गुणा 11 से कराओ। अभी ना ये मैंने इक्वल लिख रखे हैं, लेकिन ये इक्वल है नहीं, उसने कंडीशन दी हुई है। उसने क्या कहा है कि ये जो योग है ना, ये इस वाले का 2/5 है। कितना है, 2/5, तो इसमें 2 की गुणा करा दो और इसमें पूरे में 5 की गुणा करा दो बस। चलो उधर ही लिख लो, ये वाली संख्या इसका 2/5 है, तो मतलब इसको 2/5 से गुणा कराओ। अब इस 5 को इधर ले जाना, गुणा कराएंगे, 5 की 6 में 30, क्या बना 30A प्लस इस 4 की 5 में कराओगे 20, 20B बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14A प्लस 11 दूनी 22B, इसके इक्वल हो जाएगा। ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ, तो ए वाला इधर लेके आओ, 30 में से 14 गया, 30A माइनस 14A करेंगे बराबर 22B में से क्या माइनस करना है, 20B को माइनस करना है। तो यहाँ क्या बचा, 16A बराबर 2B, तो A/B का मान कितना आएगा, 1/8 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो A अनुपात B पूछा है तो 1:8 आंसर होगा। है ऑप्शन में सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। कर लोगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, करे तब तक उसको मैं रख लूँ इसको। ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं और एग्जाम में फ्री के नंबर हैं, इसको तो करके जरूर जाना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। इजीली हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको नहीं करके रखते हो ना तो टाइम भी लग जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। दिखाऊंगा अभी आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच 8:5 के अनुपात में बांटा जाता है, बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया गया है। अतः ए को अपने मूल हिस्से से 300 रुपये कम मिलते हैं, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए और बी दो प्राणी हैं, इनके बीच में कोई राशि बटनी थी 8:5 में, मतलब धन बटना था कोई 8:5 के रुपए में पैसे बटने थे, लेकिन बट किससे गए, वो बट गए 5:8 के अनुपात में, इस अनुपात में बट गए। देखो यहाँ भी धनराशि तो बराबर ही है, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, ठीक है, धनराशि क्या है बराबर है। अगर वो ये अनुपात में कोई संख्या चेंज कर देता तो फिर हम क्या करते हैं, इसको अनुपात को बराबर, मतलब ये जो टोटल हमने किया है ना पहले इनको बराबर करते, अभी उसने बराबर दिया हुआ है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये 8 से कितना कम है, 3 कम हुआ है, और ये 3 किसको मिल गए, इसको मिल गए, बी को। तो जो ए को धनराशि कम मिली है वो बी को मिल गई, लेकिन उसने क्या कहा है, ए को कितने की कमी मिली, 300 की, तो 1 बराबर 300, इसमें कितने की गुणा हुई है, 100 की, तो 1 बराबर क्या हो गया, 100 के बराबर हो गया। पूछा क्या गया था, पूछा गया था वह राशि ज्ञात कीजिए। तो जब 1 बराबर 100 के है तो 13 बराबर कितने के होगा, 1300, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको पेन रखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप इसमें पेन रखते हो तो कंपटीशन में पीछे जाते हो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 14, आसान क्वेश्चन है, पूरा ही रेशो प्रोपोर्शन आसान है, कोई 1-2 क्वेश्चन आता है कभी कभी। देखो क्या कह रहा है, जब p को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। तो वो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि संख्याओं में से कोई संख्या जोड़ी गई है समान संख्या और कोई समान संख्या घटाई गई है कभी कभी, तो उनमें क्या वो समानुपात में बता देता है फिर उनको। अगर उसने संख्याएं दी, वो संख्या दी हुई है कि कौन सी संख्या जोड़ी है घटाई, तब तो आप ऑप्शन से कर लेते हो। लेकिन अब उसने क्या कहा है आगे, उसने कहा है इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में अनुपात में होती हैं समानुपात में, तो 3p-6 और 9p-4 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपातिक ज्ञात क्या होगा, तो मध्य समानुपातिक पूछ रखा है, तो उसने वो संख्या ना तो पूछी जो उनसी घटाई है जोड़ी जाए, तो घटाने के लिए बोल रहा है, तो घटाने वाली संख्या उसने पूछी ही नहीं है।
तो ऐसे में आपको क्या करना है, या तो फिर आप x मानोगे, मान लिया x से घटा दो, या फिर आप क्या करो, उसे घर से ही तैयार करके जाओ, फॉर्मूला आपका तैयार रहेगा। तो इसके लिए घटाने के लिए फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, वैसे मैंने बताया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है जब घटाने की बात आती है, जैसे संख्याएं हैं a b c और d, ये संख्याएं हैं, पहले वाले की बाद वाले में गुना ad माइनस बीच वालों की गुना bc अपॉन साथ वालों, इनको जोड़ेंगे साथ वालों को a प्लस d माइनस बीच वालों को जोड़ दो b माइनस b प्लस c। तो ये क्या है इनका, मतलब इस तरीके से हम इससे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से करें तो a माइनस बी, a माइनस, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट कर दो, क्या दी हुई है इनकी, 8 6 2 और 9, रखो जरा। 8 की 9 में गुना 72 माइनस बीच वालों की गुना 12 बटे a प्लस डी करोगे तो 8 और 9 17, बीच वालों को 8, मान लेते हैं x घटाया था, तो क्या आ जाएगा मान इसका x का, 72 में से 12 गए 60, और अपॉन में क्या हो गया, 17 में से 8 गया 9, और सोल्व करो इसको, 8 बराबर 3 से भाग हो रहा है 20 बटे 3। तो 20 बटे 3 को अगर हम इन संख्याओं में से घटा देंगे, 20 बटे 3 को अगर हम इन संख्याओं में से घटा देंगे तो ये संख्या किस में हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। तो जब ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद मतलब समानुपात में नहीं हो जाएंगी, मतलब इसको हम घटाएंगे तो ये हमें p की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमें p की वैल्यू मिली है, किसकी, p की। अब उसने p के लिए क्या दिया हुआ है, p के लिए उसने एक बात बोली हुई है कि हमें क्या करना है, 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4, इनका मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हो, इनकी गुना कराते हो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो पहले तो ये वैल्यू निकाल लो, 3p माइनस 6 कितनी आएगी, 3 से इसमें गुना कराओगे, देखो 20 बटे 3 में 3 से गुना कराओगे तो 3 कट जाएगा, 20 बचेगा, लिख लेते हैं चलो, 3 गुना 20 बटे 3 माइनस 6, 3 से 3 गया तो ये कितना बचा, 20 में से 6 गया 14, और ये 9 गुना 20 बटे 3 करोगे और माइनस 4 करोगे तो 3 से गया 3, तो क्या बचा 60 माइनस 4 बचा कितना 56। तो 56 की 14 में गुना करके जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या आएगा, करो, करना जरा, मध्यानुपाती निकालना है ना, तो मध्यानुपाती को क्या लिख लो, x लिख लो, रूट में 14 गुना 56, तो ये 56 को क्या लिख सकते हो, 14 गुना 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर देखो 14 के 2 फैक्टर हैं, 14 बाहर आ जाएगा, गुना इस 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2, तो 14 दूनी 28 आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 28 वो संख्या है जो हमें आंसर में चाहिए। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो जब भी आपसे ये पूछे कि कोई संख्या हमने इसमें घटाई है या फिर कोई संख्या जोड़ी है, जोड़ने के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या, ये पॉजिटिव आई है, उसमें क्या करोगे आप, नीचे वाला इधर कर लोगे, इसको इधर कर लेना और इसको इधर कर लेना, आपका तब भी उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आसान क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा इस बार, क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, नहीं हुआ तो करिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयरों में 44,000 रुपये का निवेश करता है। एक इन्वेस्टमेंट है 44,000 रुपये की, और राशि एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग स्कीम है, ये 3 स्कीम अलग अलग हैं जिसमें इसने रेशो में क्या किया है, 1:4:5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है, जो 1 वर्ष के लिए उनमें क्रमशः 10%, 15% और 25% का लाभांश देता है। देखो स्कीम अलग अलग है इसलिए लाभांश भी अलग अलग है। तो 10, 15 और 25% का लाभांश है, उसकी कुल लाभांश आय ज्ञात करनी है।
तो कैसे करोगे? लाभांश आय ज्ञात करनी है, तो पहले तो उसके शेयर आपको पता होने चाहिए कि किस में कितना शेयर किया है, और फिर उसके बाद उनका लाभांश निकाल के ऐड करेंगे। या तो एक तरीका ये है बेसिक बिल्कुल। दूसरा क्या है, आप इसको रेशो में ही रखिए। पहले तो आप कैपिटल लिख लो, कितनी कैपिटल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15। कैपिटल कितनी है, 44,000 की कैपिटल है। राशि कितनी है, 44,000 की, 44,000 रुपये। अनुपात क्या है इनका, 1:4:5, 1:4:5। ठीक है, ये स्कीम है, स्कीम के अंदर इन्वेस्ट है। और शेयर प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट गेन जो होता है, पहले वाली में 10%, दूसरे वाले में 15%, और तीसरे वाले में 25%। तीसरे वाले में कितना है, 25% का लाभांश है। ठीक है, तो देखिए आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ना, आप क्या करेंगे, ये जो आपका धनराशि का अनुपात है, इनको आप 100 के गुणज में बना लो, क्योंकि आपको इन्हीं पे परसेंट निकालनी है। परसेंट कभी भी निकालते हो तो 100 पे परसेंट निकालना आसान है, क्योंकि 100 में से जितनी वैल्यू होती है वो अपने आप में उतना परसेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 100 में से 45, तो ये क्या है, 45% ही तो है, तो आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको क्या करोगे, 100 के मल्टीपल में ले लोगे। क्या करोगे, 100 के मल्टीपल में। तो ये अगर मैं 100 के मल्टीपल में बनाऊँ तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 500। तो अब हमारी जो हमने स्कीम मान ली रेशो के हिसाब से, वो कितनी हो गई, 100, 400, 500, 500, 1000। ठीक है, 1000 आ गई, तो 1000 रुपये का हमने इन्वेस्ट कर लिया। अब जो आपका लाभांश है, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, लाभांश निकाल लो। और हमारी मूल राशि कितनी है, वो इसका 44 गुना है। कितने गुना है, 44 गुना। तो इन राशियों के ऊपर जो आपका लाभांश आएगा ना, उसमें आप क्या करोगे, 44 से गुना करा लोगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। तो एक तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या कर सकते हो, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है तो इनमें आप ऑप्शन से जाइएगा, तो 4 से विभाज्य देख लीजिए किसकी है। तो 4 से विभाज्य 50, आखिरी संख्या 50 अगर है, आखिरी के 2 अंक क्या है, 50, तो 4 से भाग होते ही नहीं है। 80 है, भाग हो जाएगा। 70 है, बाद में भाग नहीं होगा। और 10 है, बाद में भाग नहीं होगा 4 से। तो 4 की विभाज्यता 1 में लगी है, तो देखना बी ही ऑप्शन इसका होगा। और इसमें किसकी, 11 की भी विभाज्यता साथ के साथ लगा के देख लो। 8, 8, 16, 16 बीच में क्या है, 5 है, तो 16 में से 5 गए 11, तो 11 की विभाज्यता भी लग रही है यहाँ पे। तो हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अब आप करिए इस क्वेश्चन को। 100 पे 10% लाभ मिलेगा तो कितना हुआ, 10। 15 पे 400 पे 15% मिलेगा तो 100 पे 15, 400 पे कितना, 4 गुना, तो 15 चौका 60, और 25, 100 पे 25 है तो 5 पे कितना हो, 500 पे कितना होगा, 125। इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, 60 और 10 70, और इसमें ऐड करोगे 70 को, 70, 20, 90, 195 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 195। अब इसमें 44 की गुणा कर लो भाई, करते रहना, आंसर यही आएगा। ठीक है, जो कराया है। क्या करा दूं, चलो देख लो। 4 की गुणा करो पहले तो 195 में, 4 की करोगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 हासिल 2, 4 नम 36, 36 और 2 38 हासिल 3, 4 एकम 4, 3 7। अभी किसकी गुना और करानी है, 11 की कराओ। 11 0 0, 11 8 88 हासिल 8, 11 7 77, 77 और 8 कितना होगा, 77, 7 84 और 1 85, तो 8580। हाँ देख लो, बी ऑप्शन यही था, विभाज्यता से भी हो गया था, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, कैलकुलेशन तो ज़बरदस्ती करने लगते हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। आगे क्वेश्चन नंबर 16 को करके देखिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 16 आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर दो। क्या क्वेश्चन है, देखो। एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रम से 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी। देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन किसमें है, CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16।
ए बी सी तीन प्राणी है, ए बी और सी तीन प्राणी। धनराशि किस उसमें मिलेगी? 3:2:5 में। गिवन है क्या कि यदि सी का हिस्सा बी से सी का हिस्सा बी से सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है? 300 अधिक, 300 अधिक है, ये दिया है। और पूछा क्या है? ए को बी से कितना ज़्यादा मिला है। चलिए पहले तो देखिए, अगर हम यही कहें कि ए को 3 रुपए दिए, बी को 2 रुपए दिए और सी को 5, अनुपात का मतलब यही तो है कि अगर इसको 3 दे रहे हैं तो इसको 2 देंगे, और इसको 2 दिए तो इसको 5 देंगे। इसी तरीके से तो होता है अनुपात का। तो फिर देखिए आप, ए को बी से कितने ज़्यादा मिल गए? 2 रुपए ज़्यादा नहीं मिल गए यहाँ पे, अनुपात के हिसाब से तो 2 ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वास्तव में है कितने? 300 ज़्यादा है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 300। इनका डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 का मान 300, तो 1 का मान कितना होगा? 150। अब देखो, ए को बी से कितने ज़्यादा मिले हैं? ए को 2 मिले हैं तो बी, ए को 3 मिले हैं तो बी को कितने मिले हैं? 2। तो 1 रुपये ज़्यादा मिल गया, और 1 का मान कितना आ गया? 150। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना था, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 सेकंड में, 10 भी ज़्यादा ही है, बस क्लिक करो, क्वेश्चन पढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन करिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करिए। ये प्रैक्टिस है, बेसिक आपको करा दिया था पहले, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, और उम्मीद है आप इससे भी फास्ट कर रहे होंगे। तो अपनी स्पीड लगा के कर लेना वीडियो को फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? मध्यानुपाती पूछा है। देखिए क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, कॉमा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस इंटू ए माइनस बी, इनका मध्यानुपाती पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पिछले वाले से भी आसान है, आप इसको ओरली करेंगे एग्जाम में, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, कॉमा ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी, ये गिवन है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें इनका मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती में क्या करते हो? गुना कराते हो, और गुना करा के क्या करते हो? रूट ले लेते हो। मध्यानुपाती पूछा गया है, तो मध्यानुपाती तो सबसे आसान है। देखिए अगर आप इनकी गुना कराओगे, a प्लस बी की पावर 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। गुना में घात क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 ये हुई और 1 ये हुई, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? रूट में a प्लस बी की घात 4 हो जाएगी। और मैं एक बात में लिख के दिखाऊंगा पहले तो, मल्टीप्लाई a माइनस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस, तो क्या आएगा? रूट के अंदर a प्लस बी की पावर 4 मल्टीप्लाई ए माइनस बी की पावर 4, ये आएगा। तो क्या होगा आंसर? a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मध्य अनुपाती का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। आपको बस उसमें ये देखना होता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी मल्टीप्लाई उसी से हो रही है। तो यहाँ पे a प्लस बी की a प्लस बी से हो रही है, पावर 4 बन रही है। जब रूट से बाहर आएगी तो हाफ हो जाएगी। बस आपको यही करना है किसी भी क्वेश्चन में जिसमें भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करिए। 17 था, 18 करिए। 10 तक क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, हर वीडियो में 10 ही क्वेश्चन करेंगे, और प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी। डेली 10 क्वेश्चन कर लो, बहुत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ना ट्रेडिशनल मेथड करा देता हूँ, जो सब लोग आपको करा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा मेथड कराऊंगा। क्या अनुपात दिया है? 6:4:7, ये है सीटों का अनुपात किसी कॉलेज में। बढ़ने का क्या है रेशो इनका? पहले में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे में 40% की वृद्धि हुई, और तीसरे में 60% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये क्या हुई? वृद्धियां हो गई इनमें। तो क्या करोगे?
फिर से वो करो, 600 करो, 400 करो और 700। ये ट्रेडिशनल है बिल्कुल। 100 पे 20 की वृद्धि हुई तो 600 पे कितने हो जाएगी, 120 की। तो यहाँ पे क्या करोगे, 120 जोड़ दोगे तो नई वृद्धि हो गई, सीट कितनी हो गई, 600 ये और 120 ये 720 हो गई। इस पे 40%, 100 पे 40 तो 400 पे कितनी, 160। तो 400 वो है, 160 ये है, तो कितनी हो जाएगी, 560 हो जाएंगे। और 60% मतलब 100 पे 60 तो 700 पे कितने, 7×42। तो 420 की वृद्धि इसमें हो गई। 420 की वृद्धि यहाँ करेंगे तो 7 और 4 11, 1120। अब हमसे पूछा गया था इनका अनुपात, तो अनुपात लेने के लिए इन्हें भाग दे देंगे, भाग देंगे। तो ये सारी किससे भाग हो रही हैं, देखना जरा, 8 से भाग होती दिख रही हैं। 8 नम 72, 8 सत्ते 56, और इसको भाग दोगे फिर क्या आएगा, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 7 से दिया है ना भाग, 8 से दिया है। चलो 8 ही कम 8, 3 और 2, 8 चौक 32, 14 8 112। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये है बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। अब देखिए इसका नया मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, हो सकता है आपको आता भी हो। तो चलिए देखिए क्या है वो मेथड। हमें ये सब नहीं करना, ये नहीं करना, हमें क्या करना है फिर, उसने अनुपात दिया हुआ है 6:4:7 का। क्या अनुपात दिया हुआ है, 6:4:7। तो जब उसने इतना अनुपात दिया हुआ है और वृद्धि के लिए बोल रहा है कितना, 20%, 40% और 60%, ये तीन उसने वृद्धि की है। और वृद्धि करते हैं तो फिर वो जैसे 100 पे 20% की वृद्धि तो वो 120 हो जाएगी। अनुपात में क्या होता है, अनुपात में क्या होता है, अनुपात में यही सब तो करना पड़ता है। तो देखो क्या करोगे, 120 ये कितना हो जाएगा, 100 से 120 हो जाएगा। तो अगर ये 100% था, 20% और बढ़ेगा तो ये 120% हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 में 120 की गुना कराऊंगा अनुपात, 4 में किसकी गुना कराऊंगा, 140 की गुना कराऊंगा, और ये कितनी हो जाएगी, 7 से 7 गुना 160। इन तीनों की गुना कराई। अब क्या करो, भाग कर दो, 0 से गया, अब किससे जाएगा, 4 से गया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अभी भी जा रहा है किससे से, 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो 3 तिया क्या आया, 9, बीच में क्या बचा, 7 और 7 दूनी 14। यही आपका पहले भी आंसर था। तो ये अच्छा लगा होगा। वैसे पहले मैं इसको आपको फ्रैक्शन से कराने वाला था, इसको 1/5 लिख के ये कितना हो जाएगा, 6/5 से इसमें गुना कराने वाला था, और सबके बीच में सबके अपोन में कितना था, 5 5 था, तो 5 से 5 कट जाता, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सही लगा तो मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा करके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ओ सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन है पढ़िए जरा। अब तक तो थे आम सवाल, अब ये है खास सवाल। ठीक है, अब इसमें पसीने छूट जाएंगे आपके। एक पार्टी हॉल में लोग नीले और लाल परिधानों में हैं। परिधान का मतलब कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, ये नीले और लाल रंग के। आगे क्या है, नीले परिधानों में पुरुषों की संख्या और लाल परिधानों में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है। लाल परिधानों में पुरुषों की संख्या और नीले परिधानों में महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि नीले परिधानों में लोगों की संख्या और लाल परिधानों में लोगों की संख्या का अनुपात ये है 35:76, तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो क्या दिया है उसने, एक बार तो लाल कपड़ों में पुरुष और नीले कपड़ों में महिलाओं का अनुपात दिया है, फिर नीले कपड़ों में पुरुष और लाल कपड़ों में महिलाओं का अनुपात दिया है, मतलब बदल रखा है। एक बार तो पुरुष लाल कपड़ों में है और एक बार नीले कपड़ों में है, और दूसरे रंग के कपड़ों में उनके साथ महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, अब जो दूसरा कलर दिया हुआ है, और फिर सारे के सारा अनुपात एक साथ भी दिया हुआ है लाल कपड़े और नीले कपड़ों का। तो आपको बताना है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है।
चलो पहले मैं लिख लेता हूँ। मेल किस कलर में है, पहले नीले परिधानों में है, मतलब लाल कपड़ों में है, तो लाल को रेड लिख देते हैं। मेल इन रेड रेशो किसके साथ दिया हुआ है, फीमेल इन, अरे नीले है ना, तो नीले को ब्लू, मेल पहले ब्लू में है और वुमेन किस में है, रेड में है। तो इनका अनुपात कितना है, 3:7। मेल किस में, रेड में, और वुमेन किस में, ब्लू में। इनका अनुपात कितना दिया है, 2:1। मैन और वुमेन का पूछा गया है रेशो, उधर तो दिखेगा नहीं, पूछा क्या गया है, मैन और वुमेन का रेशो पूछा गया है, ठीक है। और दे के रखा है नीले, जो ब्लू और रेड का जो रेशो है ना, वो दिया हुआ है इसने, ब्लू और रेड का, नीले प्रधान लाल प्रधान में 35:76 है। तो ये सब दिया हुआ है, ये सब उसने दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं और उनका अनुपात। तो जब देखो आपको क्या दिया हुआ है उसने, इन दोनों रेसों में ना उसने कोई रिलेशन नहीं दिया। ब्लू और रेड में टोटल पॉपुलेशन का जो मतलब टोटल मेल हैं, नहीं मेल फीमेल मिला के ब्लू में कितने हैं, मेल फीमेल मिला के रेड में कितने हैं, उनका रेशो दिया है। मेल रेड में और वुमेन, मेल ब्लू में और वुमेन रेड में, मेल रेड में और वुमेन ब्लू में, इस तरीके से रेशो दिया है। और इन रेशोज का आपस में कोई उसने कॉन्टैक्ट वो नहीं दिया उसने, कोई भी बीच में रिलेशन, जिससे आप क्या कर सको, इसे आसानी से कर सको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक्स और वाई में ही मानना पड़ेगा, कोई और चारा आपके पास नहीं है। तो जब आप इसको एक्स और वाई में मान लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे, इनको मान लेना, जैसे कि ये एक्स में हो जाएंगे, इनके साथ क्या करोगे, एक्स ले लेना, इनके साथ एक्स ले लेना और इनके साथ वाई ले लेना, इनके साथ एक्स और इनके साथ वाई। तो देखिए क्या करोगे, यहाँ पे ब्लू में कितने हैं 3x और ब्लू में यहाँ पे कितने हैं y, तो ब्लू में टोटल कितने हैं 35, रेड में ये कितने हैं 7x और रेड में कितने हैं 2y मेल। तो टोटल रेड आ जाएगा, क्योंकि ब्लू और रेड का ही रेशो दिया है, तो इसलिए हम ये क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा 3x प्लस y, ये कौन है, ब्लू वाले हैं, ऊपर कौन है, ब्लू, और नीचे कौन रखेंगे, रेड रखेंगे। रेड में कितने 7x और ये कितने 2y, तो 7x प्लस 2y इक्वल टू 35/76। तो यहाँ से x और y का रेशो आ जाएगा, यहाँ से किसका रेशो आ जाएगा, x और y का रेशो। तो जब x y का रेशो आएगा फिर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मेल और फीमेल, मैन और वुमेन का रेशो आप तभी निकाल पाओगे। तो करो ज़रा कैलकुलेट इसको, इधर मल्टीप्लाई कराओगे, किसी से भाग होते हैं क्या, किसी से भाग होते हुए नहीं दिख रहे। 35-76 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 19 चौक 76 है, इसमें 19 और 4 का कोई फैक्टर है नहीं, तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो कर लो भाई, 76 में 3 की गुना करोगे तो पहले तो 80 में 3 की कर लो, 80 तिया 240 और 4 तिया 12 घटा दो, 240 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 240 में से 10 गया 230 और 2 गया 228 x, ठीक है, यही आएगा। 76 में करोगे तो 3 की गुना प्लस 76 y, इसकी उधर गुना करा दो, 35 की 7 में कराओगे, 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 3 24, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y, 35 दूनी 70y, ये 245 उधर ले जाओ और ये y वाला इधर ले आओ। देखो 76y में से 70y जाएगा तो कितना y बचेगा, 6y। इधर से जाओगे 228 उधर लेके जाओगे, जब 245 में से 228 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना ज़्यादा है, 20 में 3 कम 17y बचेगा, 17x। तो x और y का रेशो आ जाएगा यहाँ पे, x अपॉन y कितना आ जाएगा 6/17। तो अब यहाँ पे x और y की क्या कर लो, गुना कर लो। x की इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 की गुना करेंगे इसमें तो ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया 7×6 42, ये कितना हो जाएगा 17 की करोगे 17 दूनी 34 और इसमें ये 17। तो हमें मैन और वुमेन का रेशो निकालना था।
अब देखो मैन ये रहे और ये रहे, 18 यहाँ से आए, 34 यहाँ से आए, तो कितना होंगे, 34 में 20 जोड़ो कितना, 54 में से 2 हटा दो 52, अनुपात 42 ये और 17 ये, 42 में 7 जोड़ोगे 49, 49 और 10 59, तो 52:59 कोई से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देंगे तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के लिए एक्स और वाई में ले लेना, क्योंकि इन रेशोज के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन होता तो हम इन्हें सेट करके इसके साथ कॉन्टैक्ट बैठा देते इसका, लेकिन ऐसा कुछ उसमें दिया नहीं था, तो आपको ये एक्स और वाई में ही मानना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए आज का, क्वेश्चन नंबर 20। बस यही क्वेश्चन इसमें अच्छा क्वेश्चन था रेशो वाले में। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो हमें ये बस माइंड में होना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर हमें पहले से ही इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है तो हम एग्जाम में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है, पी की आय क्यू की आय का 250% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है तो पी की बचत और क्यू की बचत का अनुपात पूछा है। ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है वैसे तो, पर ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो करिए जरा। पहले मैं लिख रहा हूँ इनकम के लिए, इनकम का रेशो लिखूंगा, इनकम का रेशो। तो इनकम का रेशो कैसे फाइंड करोगे, पहले तो फाइंड ही करना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है। क्या है, पी की आय, पी की आय मैंने पी मान ली और क्यू की आय को मैंने क्यू मान लिया। ठीक है, और कह रहा है पी की आय क्यू की आय का 250% है, तो क्यू की आय का 250% है, तो भाई ये 250 से गुना करा लो इसमें। ठीक है, क्यू की आय का 250% है तो इसे 100 भी करोगे, 100 का 250% 250 ही होगा। और ये भाग हो जाएगा, 2 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो P बटे Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5/2। तो देखिए P की आय Q की आय का कितना है, 250% है। तो मैंने इनकम का रेशो लिख दिया इधर, इसे नीचे कर लो। इनकम का रेशो लिख देता हूँ यहाँ पे, P और Q का 5:2। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का लिखेंगे। एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है, ऊपर ही फाइंड कर लेते हैं उसको भी, इसे हटा दूँ जरा, चलो लिख लेते तो सही रहता। चलो P का व्यय, P का व्यय Q के व्यय का कितना है, 180% है, तो 180/100 कर लो। Q को सीधा लिखो यहाँ पे, क्या हुआ, 0 से 0 गई, 2 9 18, 2 पंजे 10। तो P का एक्सपेंडिचर कितना है, 9 है, और Q का एक्सपेंडिचर कितना है, 5 है। तो ये इनका एक्सपेंडिचर का रेशो है। अब कह रहा है P की आय Q के व्यय का 400% है। देखो Q का व्यय ये रहा और ये क्या है, 400% है। किसका, इसका। अगर इसका 400% है, 4 गुना होगा, तो ये कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसका 400%, 5 का 400% करके देख लो, 5 चौक 20 ही आएगा। तो ये क्या होना चाहिए, इधर जाओ इसको, तो 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे, इसमें 4 से गुना कराओगे, और 4 से ही गुना करानी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये तुम्हारा रेशो क्या हो जाएगा, अब हम इसके आराम से सेविंग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 20 इनकम है, 9 खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 11। 8 इनकम है, 5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 3। तो 11:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये आज के 11:3 कोई सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस रेशो और प्रोपोर्शन के। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चन हो गए, 20 और कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।